कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सम्मान में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विदाई भोज दिया। इस विदाई भोज में कांग्रेस के सभी बड़े नेता समेत सीडब्ल्यूसी के सदस्य भी शामिल हुए, लेकिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी इस विदाई भोज से नदारद थे। ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर राहुल के गायब रहने को लेकर तमाम सवाल खड़े हो गए। बताया गया कि राहुल ने शनिवार को ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात कर उन्हें ये बता दिया था कि वो शहर में नहीं रहेंगे और उन्होंने पहले ही उनका शुक्रिया अदा कर दिया। लेकिन राहुल की अनुपस्थिति को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल शुरू हो गई है। जहां कांग्रेस अपने उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति का बचाव कर रही है, वहीं विरोधी राहुल पर हमलावर हो गए हैं। प्रधानमंत्री की फेयरवेल पार्टी में राहुल की गैर मौजूदगी पर कांग्रेस ने राहुल का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही पीएम से बात कर ली थी। उधर बीजेपी समेत दूसरे राजनीतिक दलों ने राहुल गांधी पर टिप्पणी की है कि वो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। वो कहीं दिल्ली से बाहर थे और जाहिर है कोई उनकी प्राइवेट अपना कोई जाती काम की वजह से रहे होंगे बाहर। और जहां तक मुझे जानकारी मिली है वो प्राइम मिनिस्टर से पहले ही मिल चुके थे और उनसे माजरत भी की उन्होंने कि उस दिन वो नहीं रहेंगे। मुझे तो लग रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी जो है जिम्मेदारी लेना और वहन करना सीख लेंगे, लेकिन जिस तरीके से कल के फेयरवेल को लेकर बात सामने आई है उससे एक बार फिर लग रहा है कि लगता है वो अभी सबक पूरी तरीके से सीखने के लिए तैयार नहीं है। कायदे से उनको रहना चाहिए, ये तो है कि कायदे से उनको रहना चाहिए। उन्होंने जिस तरह की मान लीजिए आप बात सवाल उठा रहे हैं, इस तरह के नहीं उनके रहने से सवाल उठा सकता है कोई। इतने महत्वपूर्ण मौके पर भी कांग्रेस के नेता श्रीमान राहुल गांधी जी, उनके उपाध्यक्ष अगर अपने आप को उपलब्ध नहीं करा पाए हैं तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को जो सम्मान मिलना चाहिए था, कम से कम जाते जाते जो मिलना चाहिए था, उसमें कहीं न कहीं कोई कमी रही है। और वहीं दूसरी तरफ कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के विदाई भोज से राहुल के गायब रहने पर सवाल खड़ा किया। उमर ने ट्वीट किया है कि अगर ये बात पहले से ही पता थी कि राहुल डिनर में मौजूद नहीं रहेंगे और उन्होंने पीएम को बता दिया था, तो इस बात को मीडिया में आने से पहले लोगों के सामने रखना चाहिए था। और वहीं कांग्रेस नेता कमलनाथ ने IPN7 के साथ खास बातचीत में राहुल गांधी का बचाव करते हुए हार के लिए सीधे सीधे प्रधानमंत्री और सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने साफ माना कि सरकार अपनी उपलब्धियों को जनता तक नहीं पहुंचा पाई। कमलनाथ ने यह भी कहा कि इस असफलता की जिम्मेदारी राहुल गांधी की नहीं बल्कि सरकार में होने की वजह से उनकी और पूरी सरकार की है। कमलनाथ से बात की हमारे संवाददाता अरुण सिंह ने। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री कमलनाथ जी हैं। कमलनाथ जी, चुनाव के नतीजे अभी आए भी नहीं और बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस के बड़े नेता शील्ड करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी को, असफलता को उन तक पहुंचने नहीं देना चाहते। आपका नाम सबसे पहले सुन। ये गलत है क्योंकि हम किसी को शील्ड नहीं कर रहे। जो सच्चाई है, जो हकीकत है, उस पर हम बात कर रहे हैं। आज पार्टी को, संगठन को और गवर्नमेंट को अलग नहीं किया जा सकता। ये दोनों जुड़े हुए होते हैं और जो हमारी 10 साल की सरकार की उपलब्धियां थी, ये अगर लोगों तक नहीं पहुंची तो ये सरकार को पहुंचाने का कर्तव्य था। इसमें अगर हम असफल रहे तो इसमें कहीं कि राहुल गांधी जी को ये दोष दिया जाए, ये गलत है। राहुल गांधी जी 8 महीनों से सामने आए हैं, फोर फ्रंट में आए हैं। उन्होंने कमांड लगभग 8 महीने पहले संभाली थी। तो ये कह देना कि अब तो ये 10 साल का वो बोझ उनको ढोना पड़ेगा, ये बात गलत है। लेकिन 10 साल का बोझ अगर उनको नहीं ढोना पड़ेगा तो कम से कम मनमोहन सिंह को ढोना पड़ेगा, कमलनाथ जी को तो ढोना पड़ेगा ना। बिल्कुल, कमलनाथ जी को ढोना पड़ेगा और मैं स्वीकार करता हूं कि ये हमारी सरकार का फेलियर था। हम इसे असफल रहे कि हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाए कि जो हमारी सामाजिक योजनाएं थी, सामाजिक विकास की योजनाएं थी, हमारी जो रोजगार की योजना हो, हमारी सड़क की योजना हो, हमारी महिलाओं के लिए योजना हो, पेंशन की योजना हो, ये अगर हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, ये पूरे गवर्नमेंट की असफलता है। तो सर, इसका थोड़ा बहुत ठीक रहा तो मनमोहन सिंह के ऊपर भी फूटना चाहिए। आप तो उनको सम्मानित कर रहे हैं आज। बिल्कुल सम्मानित कर रहे हैं। 10 साल हमारे प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने नेतृत्व किया और विश्व के हर मंच पर जो सम्मान उनको मिला उसमें देश का कद बढ़ा, देश का सम्मान हुआ। ये मनमोहन सिंह जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन सर, आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, इसीलिए ले रहे हैं ना कि सरकार में थे, तो हेड तो उसके मनमोहन सिंह ही थे ना सर। सबको लेनी है,
इसको सरकार में पूरी सरकार को लेनी पड़ेगी। अगर ऐसी बात है हम अपनी बात नहीं पहुंचा पाए लोगों तक, हम अपने योजनाएं नहीं पहुंचा पाए, तो पूरी सरकार की, क्योंकि ये एक विभाग की बात नहीं है, हर विभाग को ये करना चाहिए। सर, जैसा कि एग्जिट पोल्स में दिखाया जा रहा है काफी बहुमत से पीछे आप हैं। अगर बहुमत नहीं आपको मिलता, अगर मगर किंतु परंतु की चर्चा मत कीजिए। ये अगर मगर किंतु परंतु की चर्चा 2004 में भी करी थी, 2009 में भी करी थी, और मैंने ये माना था कि ये सबक सीख गए हैं ये पोस्टर और सर्वे, पर लगता है कि किसी ने कोई सबक नहीं सीखा और अभी भी ये अगर मगर किंतु परंतु की राजनीति चल रही है। लेकिन सेकुलर फोर्स को यूनाइट करने की कोशिश तो आपकी तरफ से होगी ना, अगर मैंडेट बिखरा हुआ होता है तो। जैसे नतीजे आएंगे, हाँ, उस आधार पर हम आगे कदम उठाएंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी इस पर तय करेगी। आखिरी सवाल मेरा आपसे कमलनाथ जी कि आपका जो कुनबा है उसमें तमाम विरोधाभास है। एनसीपी कह रहे कि आपने ठीक से काम नहीं किया, राहुल गांधी कह रहे हैं हमने गलती कर दी, उससे सबक नहीं लिया, तो एनडीए के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं। कोई विरोधाभास नहीं है, ये सब चर्चाएं मीडिया पर हैं। असली चीज तो 17 तारीख को सब का पर्दाफाश होगा और सब उसके बाद अपना पत्ता दिखाएंगे। ये थे कमलनाथ, जिनका ये कहना है कि सरकार की उपलब्धियों को सरकार लेके जा नहीं पाई आम जनता तक और इसकी जिम्मेदारी मनमोहन सिंह सहित पूरी कैबिनेट को लेनी चाहिए। अरुण सिंह, दिल्ली, IBN 7।